स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि जो वीडियो मेंस की परीक्षा होनी है मई या जून के महीने में, तो अभी तक 2.5 महीने का टाइम बाकी है। तो इन समय को आपको किस प्रकार उपयोग में लेना है और किस प्रकार की तैयारी करनी है, क्या आपका टारगेट रहेगा, क्या रहेगा पेपर का लेवल और क्या क्या चीज़ें बदलेगी, तो उन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो जो आज का जो हमारा वीडियो है ये मुख्य रूप से जो फोकस है ये है वीडियो मेंस के एग्जाम पर। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि वे सभी विद्यार्थी जो पटवारी की कट ऑफ की अभी इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी को इस चीज़ को छोड़कर वीडियो मेंस की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी लगभग 90% 80 से 90% स्टूडेंट वही हैं जिन्होंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया है और वही सब वीडियो मेंस का एग्ज़ाम भी देंगे। तो आज की वीडियो हम सारी बात करने वाले हैं, तो आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना है कि क्या आपको टारगेट रखना है, क्या पेपर का लेवल रहेगा, इन सब पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, परिणाम जल्द जारी होगा। इस महीने के अंत तक यानी कि 30 मार्च तक परिणाम जारी हो जाएगा। कुल पद की अगर बात करें तो 5,396 पद थे। 15 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे या 20 गुना अभ्यर्थी भी पास हो सकते हैं, तो लगभग 80,000 अभ्यर्थी पास होंगे। जो रिजल्ट आने में देरी हो रही है इसका मुख्य कारण नॉर्मलाइजेशन हो सकता है और इसका प्रभाव जो देखा जाएगा वो 3 से 4 अंक का अंतर देखा जा सकता है। किसी शिफ्ट में 3 से 4 या 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले थे वीडियो के कट ऑफ के बारे में, जो मैंने आपको पहले भी बताई है, लेकिन वे सभी विद्यार्थी जो आज चैनल पर नहीं है उनके लिए एक बार फिर से। जनरल ओबीसी मेल कैटेगरी ये है नॉन टीएसपी के 52 नंबर, जनरल ओबीसी फीमेल कैटेगरी में 48, ईडब्ल्यूएस एमबीसी मेल कैटेगरी है अगर आपकी तो 49, ये जो है कट ऑफ है नॉन टीएसपी की है। ईडब्ल्यूएस एमबीसी अगर आप फीमेल में है तो 45 नंबर जिनके भी हैं वो उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। एससी एसटी मेल कैटेगरी में अगर आपके 45 नंबर है नॉन टीएसपी में तो ये रहेगी कट ऑफ। एससी एसटी फीमेल कैटेगरी में 42 नंबर की कट ऑफ रहेगी। बात करें टीएसपी की तो टीएसपी में आपको याद रखना है जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40 प्लस अगर आपके नंबर है टीएसपी में तो आपका आराम से हो जाएगा। एससी एसटी में 35 प्लस है, एमबीसी जो भी है 37 प्लस नंबर पे आराम से हो जाएगा। लेकिन आज का हमारा जो मेन जो वीडियो बना है ये किन चीज़ों पर है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको कुछ चीज़ें अब ध्यान रखनी है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वीडियो मेंस के लिए तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि टॉपिक सेम है। वीडियो प्री और वीडियो मेंस के लिए जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम टू सेम जारी हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो आपने वीडियो प्री के लिए पढ़ा था वही आपको वीडियो मेंस के लिए पढ़ना है। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें बदलेगी, वो चीज़ें क्या बदलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर बदलेगा प्रश्न पूछने का तरीका। आप सभी ने वीडियो प्री का एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया था और 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्वेश्चन जो है सिंपल सा पूछ लिया गया था। मान लीजिए एक सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आपने पढ़ते ही उसका आंसर देख लिया 1576, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है प्रश्न पूछने का तरीका बदलेगा। अब प्रश्न पूछने का तरीका कैसे बदलेगा तो आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न दिए गए तथ्यों पर विचार करें और उस ऑप्शन को चुने जो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको 4 तथ्य दे दिए जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ पर ऑप्शन शुरू होंगे, क्या 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही है, 1 या 2 सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं दूसरे एग्जाम में। तो अब यहाँ पर आप देख के चलिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन को करने में आपको कितना समय लगा। सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद आपने चारों ऑप्शन को पढ़ा है और चारों ऑप्शन पर आपको विचार करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको ये ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर इन ऑप्शन को पढ़ते हुए ऊपर फिर मिलान करना है कि कौन से सही हो सकते हैं, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आपको जो आपको वीडियो प्री में टाइम लग रहा था एक क्वेश्चन को करने में, उससे आपको 5 गुना ज़्यादा समय लगेगा यहाँ पर क्वेश्चन करने में। अगर आप वहाँ पर 10 सेकेंड में क्वेश्चन कर पा रहे थे तो यहाँ आपका पूरा 1 मिनट जाएगा और इससे ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब प्रश्न जो है बहुत डीपली पूछे जाएंगे। वहाँ पर तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पर बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरी चीज़ जो एक और बदली है कि पहले 2 घंटे का टाइम था, 120 मिनट थे, लेकिन क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे गए थे वीडियो प्री में। अब 120 ही प्रश्न होंगे और 120 मिनट का ही एग्जाम होगा। तो पहला तो ये है कि क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ गया है और टाइम भी अब कम हो गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको भी आपको ध्यान से करके चलना है कि आपको अभी से इन क्वेश्चन की तैयारी ऐसे करनी है कि आपका क्वेश्चन कम से कम समय में पूरा हो।
आगे और बात है कि 1/3 जो है वो नकारात्मक अंकन होगा। वीडियो प्री में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये चीज़ तो छोड़ दीजिए कि कोई 120 क्वेश्चन पूरे करेगा, 120 क्वेश्चन पूरे नहीं करेगा, क्योंकि सभी को जो है सिलेक्शन पाना है। तो उन सभी को जो है 120 क्वेश्चन कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि आपने देखा है कि वीडियो प्री जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से जितने 10 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है वीडियो प्री का, उसमें से आप मान के चलिए कोई पॉइंट में 0.1% ही कोई होगा जिसके 85 प्लस नंबर आ रहे होंगे। ऐसे बच्चे बहुत ही कम होंगे इन 10 लाख में से, लगभग 0.1% भी नहीं होंगे जिन्होंने 85 प्लस नंबर गेन करेंगे। हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट जो कि 0.1 में होंगे जो 85 प्लस नंबर प्राप्त करने वाले हैं वीडियो प्री में। तो इसको आप देखकर चल सकते हैं कि वीडियो प्री का एग्ज़ाम जिसमें 85 प्लस भी नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी 120 नहीं करेगा। और ऐसा हमको लेकर भी नहीं चलना है कि हमें 120 सही करके आने हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपसे हो रहे होंगे तो अच्छी बात है, वैसे ऐसा नहीं होगा। मुश्किल से जो सबसे हाईएस्ट जाएगा वो 110 से 112 नंबर तक जाएगा, और ये जो आप पेपर का लेवल देखेंगे उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लगभग 85 प्लस भी बहुत ही कम जाने वाले हैं वीडियो प्री में, कुछ ही परसेंट 0.1%। यहाँ पर जो सबसे अधिक भीड़ है वो कहाँ पर है, तो वो है 50 से 55 नंबर के बीच में, यानी कि जो 100 नंबर का पेपर हुआ है तो यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है। और मुख्य रूप से देखिए तो 45 से 55 के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो आपकी कट ऑफ भी इतनी रहने वाली है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है, कट ऑफ आपकी इसके बीच में ही रहेगी, इससे ऊपर जाने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो 45 से 55 के बीच में कट ऑफ रहेगी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। जनरल ओबीसी की 52 नंबर तक कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी पर है। और यहाँ पर कोई दुगने विद्यार्थी जो है अभ्यर्थी पास नहीं किए जा रहे हैं, यहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थी पास किए जा रहे हैं। तो कट ऑफ बहुत ही कम रहने के चांस है, लगभग 50% ही कट ऑफ रहेगी। तो यहाँ पर मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको ये बताना है कि आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आप सभी ने वीडियो प्री एग्जाम दिया है। तो ऊपर हमने बात की है कि नेगेटिव जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, 120 क्वेश्चन और 120 मिनट है, लेकिन यहाँ पर अब एक क्वेश्चन को करने का टाइम आपको ज़्यादा लगने वाला है। चाहे वो कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, फिर भी उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा वीडियो प्री के क्वेश्चन करने से, ठीक है। अगली बात यह है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट उससे पहले एक और चीज़ आती है, आपको दो चीज़ें याद रखनी है। देखिए, एक वो सभी स्टूडेंट जो आज से ही तैयारी शुरू करने वाले हैं, और जिन्होंने तैयारी शुरू कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। आप जिस दिन से तैयारी शुरू करते हैं उस दिन आपको एक टारगेट लेके चलना होता है कि 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, मुझे जो है कुछ भी करके इस पेपर में इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि मैं 100 क्वेश्चन जो है सही करके आऊँगा। एक तो ये चीज़ आपको जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तब आपको टारगेट लेके चलना है। अगला टारगेट आपका होना चाहिए जिस दिन आपका एग्जाम है उससे 2 दिन पहले आपको एक टारगेट बनाना है कि भाई मैंने इतनी अच्छी तैयारी की है, मेरी इतनी तैयारी है, तो मेरे इतने जो है टारगेट लेके चलूँगा। मान लीजिए आपने प्रिपरेशन करने से पहले 100 का टारगेट रखा था, लेकिन कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हुई और आपने जो है अंतिम टारगेट आपका रहा 95 का। तो इस प्रकार आपको टारगेट ज़रूर बनाने हैं, एक तो प्रिपरेशन से पहले और एक एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। ये जो टारगेट होते हैं ये आपको प्रिपरेशन को देखकर ही होते हैं, आपको पता होता है आपने कितनी अच्छी तैयारी की है उस हिसाब से। तो उस हिसाब से आपके पास 3 प्रकार के टॉपिक होते हैं। एक तो होते हैं बहुत अच्छा, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, एक होता है जो ठीक ठाक आपको आते हैं, और एक होता है बिल्कुल नहीं आते हैं। तो अभी समय है इन तीनों पर फोकस करने का, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि 15 दिन बाकी है या 1 महीना ही बाकी है। तो अगर आपको एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो आपको जो मेन फोकस होना चाहिए वो इन 2 पे होना चाहिए, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं या जो आपको ठीक ठाक तरीके से आते हैं। लेकिन अभी जो टाइम है लगभग 2.5 से 3 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। अगर जून के मिड में अगर एग्ज़ाम होते हैं तो 3 महीने का टाइम आपके पास है। तो आपको इन तीनों चीज़ों पर फोकस लेके चलना है। आपको बहुत अच्छे से कुछ टॉपिक आते हैं, आपको ठीक ठाक कोई टॉपिक आते हैं या बिल्कुल नहीं आते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको आगे बढ़ना है उनसे। अगर आपको कोई बहुत अच्छा टॉपिक आता है तो उसको आपको और अच्छा करना है, यानी कि अगर वो क्वेश्चन आपके अगर आ जाता है तो आपको वो गलत नहीं होना चाहिए। जो आपको टॉपिक ठीक ठाक आते हैं उनको आपको बहुत अच्छा बनाना है ताकि वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो, और जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं टॉपिक उन पर ध्यान देते हुए उन्हें आपको ठीक ठाक बनाना है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपके पकड़ में आ जाता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ होती है, इन 3 ही चीज़ होती है आपके एग्जाम के लिए, इन तीनों चीज़ों पर आपको फोकस करना होता है। और अभी आपके पास टाइम है, इन तीनों चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, ठीक ठाक को आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, और बिल्कुल नहीं आता है उसे आप ठीक ठाक कर सकते हैं, ताकि अगर वो क्वेश्चन आपके पकड़ में आ जाए तो वो गलत नहीं होगा। तो ये आपको टारगेट लेके चलना है। और अब आपका टारगेट होना क्या चाहिए, तो 80% का आपका मिनिमम से मिनिमम टारगेट होना चाहिए हर कैटेगरी में, चाहे आप SC ST में हो, MBC
EWS जनरल OBC किसी में भी हो, आपको 80% का टारगेट लेके चलना है कि आपको 80% क्वेश्चन तो सही करने हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर का लेवल देखने के बाद जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको अभी से मन में बना लेना है कि मेरे 80% क्वेश्चन तो सही होने हैं। यानी कि 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 12 अट्ठे 96 यानी कि 96 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। यानी अगर आप 90 से 95 का टारगेट लेके चलते हैं तो ये आपका बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वीडियो प्री के पेपर को देखते हुए वीडियो मेंस की जो कट ऑफ जाएगी वो 70% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाने वाली है। यानी कि 80 नंबर तक, 120 में से 80 क्वेश्चन जिसने पूरे पूरे सही किए हैं बिना नेगेटिव मार्किंग के, यानी कि बिना नेगेटिव हुए अगर उसके 80 नंबर भी आ जाएंगे जनरल में, OBC में, तो उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि वीडियो प्री का पेपर ही ऐसा आया था जहाँ पर 60% ही क्वेश्चन ऐसे थे जो सभी को आ रहे थे, ठीक है, और बाकी बचे 30% जो क्वेश्चन थे वो जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी उन्हें आ रहे थे, और 10% तो क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी को भी नहीं आ रहे थे। चाहे वो मैथ्स में हो, रीजनिंग में हो, हिंदी, इंग्लिश, चाहे किसी भी टॉपिक में हो, 10% क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी को भी नहीं आने वाले थे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 85+ नंबर लाने वाले विद्यार्थी बहुत ही कम हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है, और एक ही चीज़ याद रखनी कि 2.5 महीने बाद एग्जाम है और मेरा टारगेट इतना है। ये आपको आज ही बना लेना है। जिन्होंने बना लिया है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं बनाया है उन्हें आज ही बना लेना है कि अभी भी 2.5 महीने का टाइम है और मेरा टारगेट इतना है कि मैं 85 सही करके आऊँगा, 90 करके आऊँगा, या 105 सही करके आऊँगा। उस हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी है। अब मैं बात करने वाले लेवल क्या रहेगा, तो लेवल मध्यम स्तर का रहने वाला है पेपर का। और ये जो है पेपर का लेवल देख के पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या रहा है। वैसे देखा जाए सिंपल तो बिल्कुल नहीं रहेगा, जैसा कि वीडियो प्री में हमने देख ही लिया है कि सिंपल पेपर बिल्कुल नहीं आने वाला है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगा, लेकिन मीडियम लेवल का एग्जाम आएगा, मतलब पेपर आएगा जहाँ पर 60 से 70 जो है परसेंट, 60 से 70 क्वेश्चन जो है एक मीडियम लेवल वाला विद्यार्थी भी सही कर लेगा। 120 में से 60 से 70 क्वेश्चन तो जो मीडियम लेवल वाले विद्यार्थी भी सही कर लेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आपको टारगेट क्या लेके चलना है, 80% का टारगेट लेके चलना है, यानी कि लगभग 90 क्वेश्चन तो आपको सही करने हैं। उसके बाद हो सकता है कि आप 90 का टारगेट लेके चलते हैं और आपके 80 या 85 सही होते हैं, तो फिर भी आपका सिलेक्शन होने के चांस रहते हैं। और एक बात और याद रखनी है कि पटवारी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। तो अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है कि क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि मेरे OBC में 10 नंबर ज़्यादा है, मेरे 6.75 नंबर ज़्यादा है, क्या मेरा होगा। तो ये किसी के हाथ में नहीं है कि ये कितने पे जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी चीज़ें जो आपके हाथ में है वो है वीडियो मेंस का एग्जाम आपके हाथ में है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आपके हाथ में, और रीट लेवल सेकेंड का एग्जाम भी आपके हाथ में। तो जो भी आपके हाथ में है उस पर आपको फोकस करना है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, जो आपके हाथ में नहीं है उसे आपको छोड़ देना है, उसकी बात ही नहीं करनी है। जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि पटवार की कट ऑफ क्या जाएगी, लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में है उस पर आपको फोकस करना है। ये 2 चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। जो चीज़ आपके हाथ में है उस पर आपको फोकस करना है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसे आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो पटवारी में क्या कट ऑफ जाएगी वो किसी को भी नहीं पता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट वही है वीडियो मेंस देने वाले जिनका कि पटवारी में कुछ नंबर से या SI में कुछ नंबर से रह गए हैं, तो उन्हें बहुत अच्छी मेहनत करनी ताकि इस बार वो नहीं रहें, ठीक है दोस्तों। इस बार वो सिलेक्शन लेकर ही जाएँ। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसमें जितनी बातें बताई गई हैं उन्हें आपको ज़रूर मानना है और इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि 2.5 महीने का टाइम बाकी है और आपको एक टारगेट आज ही बनाना है, और उस टारगेट को लेकर ही आपको आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। तो आज की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।